Hello everyone, my name is Vivek, your maths teacher for this session, and today we are going to start a topic arithmetic mean from the chapter sequence and series. आज हम arithmetic mean नाम का एक चैप्टर जो कि sequence and series चैप्टर से है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. arithmetic mean का मतलब समझो बेसिकली क्या है. मीन जब हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो मीन का मतलब होता है एवरेज. आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ाई होगा कि जहाँ पे हम मीन फाइंड आउट करते थे जो कि होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जहाँ पे भी मीन की बात आती है तो मीन वर्ड की बात आती है तो वहाँ पे उसका मतलब है मैथमेटिक्स में एवरेज. वी हैव टू फाइंड द एवरेज. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की. तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन है कि दो सेट ऑफ नंबर्स, arithmetic means are those set of numbers which to be inserted between two given numbers such that the whole sequence obtained is an arithmetic progression. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. arithmetic means वो सारे नंबर्स हैं जो किन्हीं भी दो गिवन नंबर्स में के बीच में अगर इंसर्ट किए जाएं तो जो सीक्वेंस बनेगी वो सारी सीक्वेंस क्या होगी? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी. ठीक है, एक बार देख लो इसको इस तरीके से. मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसका. लेट A1, A2, A3, A4 कैपिटल A है सारे के, ठीक है, अप टू AN आर n अर्थमेटिक मीन्स. ये सारे के सारे ये सारे क्या है हमारे पास में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है. ठीक है, इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स A एंड B. दो नंबर दे रखे स्मॉल a एंड स्मॉल b. इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे होगा कि भी 3 और 10 के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन बताओ. तो 3 और 10 क्या है? A और B. ठीक है, और 10 अर्थमेटिक मीन बताने हैं. ठीक है, are to be inserted between two given numbers a and b such that the sequence, the whole sequence a, a1, a2, a3 up to an, b is an arithmetic progression. ठीक है, ये सारा क्या होगा? एक arithmetic progression होगा. जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको. एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल है. जैसे मैं कंसिडर करो दिवाली फेस्टिवल का. ठीक है, दिवाली फेस्टिवल पे हम क्या करते हैं? अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग वाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली दिए का इस्तेमाल करते हैं या कैंडल्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, उसमें एक केस कंसिडर करो. मान लो कि एक वॉल है, ठीक है, और वॉल है दीवार 6 मीटर. ठीक है, और उस वॉल के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे आपने दो कैंडल्स रख दें, दिए रख दें, और इसके बाद आपके पास मान लो कि 5 कैंडल्स और रखी हुई है जो कि आपको इन दोनों कैंडल्स के बीच में पूरी दीवार के ऊपर लगानी है. अब जब हम डेकोरेट करते हैं, आपको पता ही होगा दिवाली के ऊपर हम क्या करते हैं कि पूरी दीवार के ऊपर जब हम कैंडल्स रखते हैं तो हर दो कैंडल के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, उनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है ताकि वो दूर से अच्छी लगे. आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जब आपके पास 5 एक्स्ट्रा कैंडल्स है उसको एक जगह रख दो, बट वो क्या है अच्छे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है कि हमको अपने घर को, अपने दीवार को डेकोरेट करना है. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 कैंडल्स प्लेस कर देते हैं. और 5 कैंडल किस तरीके से प्लेस करते हैं ताकि जो कैंडल्स के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया, ये डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. तो इसको अर्थमेटिक मीन में कैसे बता रहा हूँ मैं कि ये वो नंबर है जो फिक्स है. इस दीवार के ऊपर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट नंबर फिक्स है और आपके पास अलग से कुछ नंबर जो आपको इनके बीच में, दोनों बीच में रखने हैं. और किस तरीके से रखने हैं कि इनका डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर है. ठीक है, और हमने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया कि हर एक कैंडल्स के बीच में डिस्टेंस बराबर है. तो हमने देखा कि जो पूरा का पूरा जो हमको सीन दिखाई देगा एक दीवार के ऊपर कैंडल्स रखे हुए इक्वल इंटरवल पे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये मानी जाती है दिवाली के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये फर्स्ट और जो ये नंबर है ये गिवन है, ये फिक्स है ए और बी, और आपने जो अलग से कैंडल्स इस्तेमाल करी हैं 5, ये क्या है आपके अर्थमेटिक मीन्स. दो फिक्स नंबर के बीच में आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज करने हैं ताकि पूरा सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो. ठीक है, इसको फिर से देखो एक बार. उस सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस बना है उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो उस सीक्वेंस में आप देखोगे कि ये सीक्वेंस है A, A1, A2, A3 अप टू AN, B.
ये पूरे सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं सर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल जी सही बात है। अब क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अच्छा मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको अर्थमेटिक मीन चैप्टर पढ़ने से पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे से हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है, क्या फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म देखो ए के बराबर, लास्ट टर्म क्या होगा जी, वो तो बी है, दिखाई दे रहा है, ए से शुरू हुआ, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके एन, और फिर लास्ट में क्या है बी है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये अपना लास्ट टर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट और काम की बात आती है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, कितने हैं। जैसे ही ये ना बच्चों को एक दिमाग में होता है कि सर नंबर ऑफ टर्म कितनी सीक्वेंस, सर n है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और गलती उनकी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चे सीक्वेंस सीरीज के कि जैसे ही n का मतलब है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स है, बट यहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर आपने n देखते ही कि सर यहाँ पे 1 2 3 ऊपर करके n है, n नंबर ऑफ टर्म्स, सर पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप बोलोगे सर n है, तो ये गलत है। तो गलत है तो सही क्या है, सही क्या है बच्चों कि A1 से लेके AN तक कितनी टर्म्स हैं, n, गिनो इसको, और एक ये टर्म और एक ये टर्म, 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो कि जैसे A और B के बीच में, ठीक है, एग्जांपल ले लो, पर्टिकुलर एग्जांपल, 3 अर्थमेटिक मीन है, A1 A2 A3, n नहीं, 3 ही है बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने हैं, 3, पर टर्म्स कितनी है, वो तो 5 हो गए ना। अगर आप अर्थमेटिक मीन देखोगे तो 3 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, जो कैसे आया, 3 में 2 ऐड कर दो। अरे बात समझ में। तो इस चीज़ को बार बार फोकस करना है कि जब कभी भी 2 नंबर के बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे टोटल सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+2। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं है, तो पता नहीं तो डी कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब मान लो कि 10 होते हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी सर, 10th टर्म। 10th टर्म क्या है, बी है। मान लो कि इस सीक्वेंस में, इस AP में 50 टर्म्स हैं, 50, तो मैं पूछूं कि 50 लास्ट टर्म कौन सी होगी, सर लास्ट टर्म 50th टर्म होगी, और उसकी वैल्यू क्या है, बी। मैं कह रहा हूँ n+2 टर्म्स हैं, तो n+2 का मतलब क्या है, लास्ट टर्म मतलब A n+2th टर्म, तो n+2th टर्म कौन सी होगी, वो B के बराबर होगी। और अगर आपको पता हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, जो आपको टर्म पता करनी है AP में, और A और D क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो वो वाला, वो an के लिए है, तो n+2 के लिए n की जगह पे n+2 पुट कर देंगे, तो a n+2 की जगह a प्लस n की जगह क्या हुआ, n+2 -1 इज इंटू डी, इक्वल टू किसके, b के बराबर। d के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, n+2 -1 +1 इंटू डी इज इक्वल टू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, b माइनस a, और n+1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके डिवाइड। ये d की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, और नहीं चाहोगे तो हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। याद कर लो, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बट फाइनली हमारा एम क्या है, अर्थमेटिक मीन बताओ सर, A1 A2 A3। वेरी गुड, अर्थमेटिक मीन देखते हैं। A1 क्या है, इसकी 2 आइडेंटिटी है। A1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, लेकिन अगर सीक्वेंस की बात करें
A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, बट अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये सेकेंड टर्म है। ये देखो सीक्वेंस में सेकेंड टर्म A1, और AP में अगर हम AP सीक्वेंस में अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देंगे, A प्लस D। A2 पे आ जाओ, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो A2 क्या है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, बट A2 सीक्वेंस में क्या है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, A प्लस 2D। अगेन A3 की भी अगेन दो आइडेंटिटी है, कैसे, A3 है थर्ड अर्थमेटिक मीन, सीक्वेंस में है फोर्थ नंबर, और फोर्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, A प्लस 3D। कहने का मतलब है कि जो भी आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, उससे एक ज़्यादा उसका पोजीशन होगी सीक्वेंस के अंदर। ऐसे ही मान लो कि सर मुझे ये बताओ कि सर 10th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए पहले क्या मुझे A4 निकालना पड़ेगा, क्या मुझे A5 निकालना पड़ेगा, नहीं। पैटर्न समझो, A1 A2 A3 सभी में क्या है, A आ रहा है, A लिख दिया, गुड। सभी में D ऐड हो रहा है, D ऐड हो रहा है, लेकिन D का कोफिशिएंट अलग है, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे 2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 है अर्थमेटिक मीन तो यहाँ पे 3 है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 10th अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सिमिलरली मान लो मुझे फाइंड आउट करना है 800 टर्म, मतलब 800वां अर्थमेटिक मीन बताओ, तो A प्लस 800D। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल की बात क्या होगी कि ये बताओ कि सर mth अर्थमेटिक मीन क्या होगा इस सीक्वेंस में, n तो लास्ट होगा, nth होगा, mth कोई भी बीच में हो सकता है, यहाँ पे इसके बीच में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस जो भी आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है उसको D से मल्टीप्लाई कर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करने का एक और मेथड है स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हुए, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि एक सीक्वेंस A1 A2 A3 आर अर्थमेटिक मीन्स अप टू AN, B ये AP है, और एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी A माइनस B N प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है, लेट 19 अर्थमेटिक मीन्स between -3 to 7, -3 and 7, then find fourth arithmetic। क्वेश्चन क्या दे दिया, समझो इसको, -3 और 7 दो नंबर है, उनके बीच में 19 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, और उन 19 अर्थमेटिक मीन में आपको पता करना है कि फोर्थ अर्थमेटिक मीन उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। -3 फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन, ऐसे करके पूरे सीक्वेंस में 19 अर्थमेटिक मीन होगा, फिर लास्ट में 7 होगा। सॉल्व करें इसको। तो फर्स्ट टर्म, अब क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये सीक्वेंस क्या होगा, AP, क्योंकि अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन ही यही कहती है कि वो सारे नंबर्स जो पूरे सीक्वेंस को दो नंबर के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि पूरे सीक्वेंस को वो अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर दें। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -3, लास्ट टर्म क्या है, वो 7 के बराबर है। अच्छा, ये दोनों वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, फर्स्ट टर्म हमने कंसीडर किया था A के बराबर, ये B के बराबर, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स। रिवाइज करने के लिए देखो,
A1 A2 A3 अप टू 19, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है? 19 है। 2 टर्म और ऐड कर दो, 19 प्लस 2 फर्स्ट और लास्ट, तो कितना आ गया? 21। बट n की वैल्यू कितनी है? वो 19 है जी। n मैं फिर से बता रहा हूँ, n का देखते ही इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। गेट द वैल्यू ऑफ d विच इज b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1। b कितना है? 7 माइनस a कितना है? -3 डिवाइड बाय n 19 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 19 प्लस 1 20, 10 डिवाइड बाय 20 दैट बिकम्स 1/2। ये वैल्यू किसकी आ गई है? d की। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमको फोर्थ अर्थमेटिक मीन, मतलब कि A4 फाइंड आउट करना है। अब फोर्थ अर्थमेटिक मीन का मतलब ये नहीं कि सर फोर्थ टर्म बताओ इसमें, फोर्थ टर्म नहीं। फोर्थ अर्थमेटिक मीन का मतलब है यहाँ पे हमको फोर्थ अर्थमेटिक मीन मिलेगा। तो अगर यहाँ पे फोर्थ है तो इसकी पोजीशन सीक्वेंस में से AP में देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? A प्लस 4D। वही चीज़ है, जो भी अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है D के साथ उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। A प्लस 4D, A वैल्यू पता है -3 प्लस 4D कितना है? अभी फाइंड आउट किया 1/2। तो 2 2 ज़ा 4, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी पोजीशन आएगी, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। सो नाउ मैंने अब ये थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि अर्थमेटिक मीन निकालने का एक और तरीका होता है जो कि स्ट्रेट लाइन। एक बार देख लो उसको भी। कैसे? देखो, A और B, A और B क्या है? 2 गिवन नंबर्स। कहाँ पे होंगे? रियल नंबर ले। तो A और B की पोजीशन है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे -3 और ये 7 पहले वाले से, या 3 और 10 मान लिया। इसके बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A3, और लास्ट में क्या है? An। तो जैसे ही हमने n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए तो ये पूरा सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो गया? AP में। अब क्योंकि AP में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर होगा ही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मीन्स A माइनस A1 विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A3। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डेस AN माइनस B। अब अगर मैं पूछूं कि सारे n अर्थमेटिक मीन्स हैं तो इसने पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा सर कैसे, तो इसको छोटे टर्म में याद करो। देखो यहाँ देखो, A1 A और B, मैं कह रहा हूँ कि n है ही नहीं, 2 ही अर्थमेटिक मीन है। तो अगर A और B के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन है तो कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3। अगर एक होता तो ये A है, ये B है। सिर्फ एक होता तो उस केस में 1 2। अगर 3 है तो A B, A1 A2 A3। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने? 1 2 3 4। कहने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन उससे एक ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब 2 अर्थमेटिक मीन थे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया टाइम को, 3 अर्थमेटिक मीन थे तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 अर्थमेटिक मीन होंगे तो 11 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 20 अर्थमेटिक मीन होंगे तो 21 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब अगर n अर्थमेटिक मीन्स हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? n+1 पार्ट्स में इस स्ट्रेट लाइन AB को डिवाइड कर देंगे। अब ये मेथड सीखना काफ़ी इजी है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे आपको, वो सारे फॉर्मूले याद करने की
ज़रूरत भी नहीं है। तो आओ देखो इसको, मैं पेपर फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है, A1 A2 A3 डैश 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 AN। ये सारे कितने पार्ट होंगे? n+1 पार्ट होंगे। यहाँ पे फोकस करो A1 पे। ये बताओ कि ये A1 इस पूरी स्ट्रेट लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब A1 से पहले ये देखो कितने पार्ट हैं और A1 के बाद कितने पार्ट हैं। ये तो सारे n+1 पार्ट है, मतलब इसको अगर मैं देखूँ ये छोटे छोटे पार्ट जो हमारे पास आएंगे वो कितने होंगे? n+1 पार्ट होंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि A1 से पहले कितने पार्ट। यहाँ देख लो, जैसे ये है, इस तरह यहाँ पे A1 था, तो A1 ने इस पूरी स्ट्रेट लाइन को पूरे स्ट्रेट लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1:1:3 में पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखें तो A से पहले 1 पार्ट है और A के बाद कितने हैं? क्योंकि टोटल n+1 है तो एक पार्ट तो यहीं रह गया, तो यहाँ कितने बच गए? n। स्ट्रेट लाइन में रेशियो पता चल गया तो डायरेक्ट यूज़ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, और वो ये कहता है कि जो A1 की वैल्यू होगी वो होगी 1 × B प्लस n × A डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो n+1। थोड़ा और सॉल्व करें इसको तो ये मिलेगा आपको AN + B डिवाइडेड बाय n+1। ओके, क्या उस फॉर्मूले से भी वही आता है? देख लेते हैं A1 की वैल्यू कैसे कितनी होती है वहाँ पे? A + D सेकेंड टर्म होता है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, तो A + D B - A डिवाइड बाय n+1। यहाँ से तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो ये आ रहा है A1, यहाँ से A1 ये आ रहा है, क्या ये दोनों बराबर है? चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। टेक द एलसीएम n+1, A × n+1 प्लस B - A, ब्रैकेट ओपन करो, AN + A प्लस B - A होल डिवाइडेड बाय n+1। A से कैंसिल हो गया, बच गया AN + B डिवाइडेड बाय n+1। ये वैल्यू किसकी है? A1 की। और ये वैल्यू किसकी है? दोनों ही बराबर। मीन्स अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से आता है स्ट्रेट लाइन वाला और किस तरीके से इसमें इस्तेमाल करना है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर कि कितने टर्म्स हैं और डी की वैल्यू क्या है। वो भी इजी है, ठीक है, बट ये भी आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अब पर्टिकुलरली देख लो, जैसे मुझे ये पता करना है A3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल। देखो लास्ट एग्जांपल लेते हैं, A3 पे आ जाओ, इसको भूल जाओ, ये A1 था, A3 पे आ जाओ। वही चीज़ है, A3 ने इस पूरे स्ट्रेट लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो अब वो नहीं है जैसे पहले क्या था 1:n, नहीं, इससे ये देखो A3 से पहले कितने पार्ट है? 1 2 3 पार्ट रेशियो। A3 के बाद कितने हैं? अब ये कैसे पता करेंगे? टोटल पार्ट कितने थे? n+1, उसमें से 3 हटा दो, -3, कितने बच गए? n-2 पार्ट, ठीक है ना। मान लो अगर टोटल पार्ट 10 थे, उसमें से 3 हटा दिए, 3 पार्ट हटा दिए उससे पहले, तो कितने बच गए? 7 बच गए। टोटल पार्ट कितने थे यहाँ पे? n+1 थे, उसमें से 3 पार्ट हटा दिए, तो कितने बच गए? n+1 - 3, दैट बिकम्स n-2। अगेन फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या? सेक्शन फॉर्मूला 3 × B n-2 × A तो कितना होगा? 3 × B प्लस n-2 × A एंड द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो n+1 बिकम्स, थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो AN - 2A प्लस 3B होल डिवाइडेड बाय n+1। और अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आप क्या देखोगे? जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था उसका इस्तेमाल करें तो A3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A + 2D, देखो
ये ऐसे गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे ही जो भी टर्म उससे एक कम हम कर देते हैं, और ये हमारी आदत होती है, लेकिन हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए कितना हो जाए, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये A3 है, और यहाँ से हमारा A3 इसके बराबर है। अब आपका ये होमवर्क है, आपका ये काम है, ये पता करना क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। ओके, सो यहीं स्टॉप करते हैं। तो अभी हमने क्या चीज़ सीखा है कि अर्थमेटिक मीन्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक मीन ऐसे नंबर्स जो दो गिवन नंबर्स के बीच में प्लेस किए जाते हैं ताकि पूरा सीक्वेंस वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। अर्थमेटिक मीन में हम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है अर्थमेटिक मीन, वो ये मेथड है, ठीक है। तो यही स्टॉप करते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।